हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और रात हो चुकी है, तो लगभग पोर्टल बंद होने वाला है। तो जिसका फॉर्म ना भरा गया वो जल्दी जाकर अपना फॉर्म भर ले। साथ ही अभी मैं आपको बताऊंगा कि अब तक कितने फॉर्म भर चुके हैं। इस बार फॉर्म भरने में उत्तर प्रदेश पुलिस में रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरे गए हैं। एसएससी जीडी की बराबर लगभग फॉर्म भरे गए हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कितना कंपटीशन है और अगले 30 दिन तक हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, किस दिशा में हमें तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। होता क्या है कि कुछ लोग मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन सही जगह पर मेहनत नहीं करते, जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। और कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, मतलब उनके मुकाबले जो ज़्यादा मेहनत उनसे कम मेहनत करते हैं लेकिन स्मार्ट तैयारी करते हैं, सही दिशा में सही टॉपिक पढ़ते हैं, सही चीज़ें पढ़ते हैं, तो उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। तो आज का वीडियो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अगले 30 दिन हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग आज तक 40 लाख प्लस फॉर्म भर चुके हैं। 40 लाख प्लस, 40 लाख से ऊपर फॉर्म जा चुके हैं। पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये 40 के 40 लाख एग्ज़ाम देंगे? नहीं। या फिर कितने लोग सीरियस हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उससे फ़र्क पड़ता है। भीड़ से फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो केवल एक वैकेंसी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूँ जिससे आप जो लोग वीडियो बना रहे हैं, आपको डरा रहे हैं इतने फार्म हो गए, इतने फार्म हो गए, तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मैं एसएससी जीडी का एक आंकड़ा दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, 2018 में एसएससी जीडी में 52 लाख फार्म भरे गए, लेकिन एग्ज़ाम में कितने लोग गए? केवल 30 लाख। ठीक है दोस्तों, 52 लाख में से केवल 30 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। इसी तरह 2021 में एसएससी जीडी में 71 लाख फार्म भरे गए। ठीक है दोस्तों, और एग्ज़ाम देने कितने गए? केवल 40 लाख। केवल 40 लाख लड़के एग्ज़ाम देने गए। इसी तरह 2022 में 54 लाख फार्म भरे गए और एग्ज़ाम दिया केवल 36 लाख ने। इस बार 2023 में 47 लाख फार्म भरे गए हैं एसएससी जीडी में और लगभग इतने यूपी पुलिस में भरे गए हैं। तो एसएससी जीडी में जो 40 लाख के प्लस फार्म भरे गए हैं, तो ये 40 के 40 लाख एग्ज़ाम नहीं देंगे। एग्ज़ाम 30 लाख से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। मैं आपको विश्वास के साथ बताऊं, 30 लाख से ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं देंगे, 30 लाख से कम ही एग्ज़ाम देंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये भीड़ है, भीड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको केवल अपनी एक वैकेंसी पर फोकस करना है और किस सही दिशा में अपनी तैयारी लेकर जानी है। मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से अगले 30 दिन आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए। अब देखिए, सबसे ज़्यादा वेटेज किस टॉपिक का? सबसे ज़्यादा रीजनिंग का है। रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आएंगे। 18 क्वेश्चन जो गणित के हैं वे भी रीजनिंग में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस रीजनिंग पे करना है। रीजनिंग के कितने? 55 क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन कितने नंबर के? 110 नंबर के 55 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 220 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 220 में से 110 यानी कि 50% तो केवल रीजनिंग दे रही है। रीजनिंग पे आपको फोकस करना है। किस तरीके से फोकस करना है वो सारा मैं आगे आपको बताऊंगा। दूसरा सबसे आसान टॉपिक जिसका लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड सिलेबस है, वो है हिंदी। 37 क्वेश्चन, 74 नंबर, इसका लिमिटेड एरिया है। यदि आज से भी तैयारी करोगे, 1 महीने आप हिंदी के मास्टर बन जाओगे। हिंदी के बहुत इतना लिमिटेड एरिया है, इतना लिमिटेड सिलेबस है। हिंदी में लोग पूरे के पूरे नंबर लेकर आते हैं और रीजनिंग में भी पूरे के पूरे नंबर लेकर आते हैं। ये दो टॉपिक पर इस तरीके से बहुत अच्छे से फोकस करना है। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ हमको करना क्या है। हमको सबसे जो मेन फोकस करना है दोस्तों, वो करना है हमें रीजनिंग और हिंदी पर। रीजनिंग 110 नंबर की आएगी और हिंदी 74 नंबर की है। ये दोनों एरिया जो है, ये दोनों लिमिटेड एरिया है। रीजनिंग में लोग पूरे के पूरे नंबर लाते हैं, हिंदी में लोग पूरे के पूरे नंबर लाते हैं। इस पर पूरी मेहनत लगा दे, अगले 1 महीने एक एक टॉपिक को क्लियर कर दे। किसी ऑनलाइन क्लास के चक्कर में ना पड़े। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है केवल उसके ही आप वीडियो देख सकते हैं, उसके अलावा किसी की वीडियो ना देखें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए,
रीजनिंग 110 नंबर की आएगी और हिंदी 74 नंबर, टोटल 184 नंबर, 184 नंबर की हिंदी और रीजनिंग आएगी। कुछ कैटेगरी की मेरिट आती है 184 पर। और हम तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? हम जीके में लगे पड़े हैं। हम जीके में लगे पड़े हैं। जीके 38 नंबर की, 38 क्वेश्चन और 76 नंबर के हैं। लेकिन जीके का सिलेबस कितना बड़ा है पता है आपको? कभी जीके में पूरे के पूरे नंबर किसी के नहीं आते, आप कितनी भी मेहनत कर लो कभी नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जीके के अलावा हमारा बचा हुआ क्या है? मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। तो इस पे कितना टाइम देना है, कितना फोकस करना है, वो बात करेंगे। अब देखिए जीके। अब जीके में क्या क्या टॉपिक आएंगे? जीके में एक तो करंट अफेयर आएगा, जीके में करंट अफेयर आएगा। ठीक है, करंट अफेयर कम से कम 6 नंबर का, 6 से 7 नंबर तक का आएगा। जो पिछले साल के हिसाब से बात करें तो 7 नंबर का मान लेते हैं, 7 नंबर का करंट अफेयर मान लेते हैं। इसके अलावा इसमें 6 से 7 नंबर की ही यूपी जीके आएगी, यानी कि यूपी जीके और करंट अफेयर लगभग 15 नंबर का आएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमें देखना है कि यूपी जीके और करंट अफेयर 15 नंबर तक का आ रहा है हमारा, मतलब 15 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, यानी कि 30 नंबर तक का आएगा। तो बस यहीं से आपको थोड़ा सा सोचना है कि आपको कहाँ पर फोकस करना है। करंट अफेयर का ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। मैन टॉपिक मंथली आप कर सकते हैं लगातार। और यूपी जीके का भी इतना, एक छोटी सी किताब आती है बहुत पतली सी, आप उसको भी कर लोगे तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जीके में से आप यहाँ से 30 नंबर निकाल कर ले जाओगे आराम से। ठीक है दोस्तों। तो 30 नंबर तो आपने ये निकाल दिए इस 76 नंबर में से। ठीक है, और जो जीके बची, जो जीके बची लगभग 45 नंबर की, क्या उसमें से आप 10 नंबर भी नहीं ला सकते? अगर 10 नंबर भी ले आए तो यहाँ से आप 40 नंबर बना लोगे। तो इस पर आप ज़्यादा फोकस ना करें। जो आपने पहले से टॉपिक किए हुए हैं केवल उनका रिवीजन करें। जो हिस्ट्री, भूगोल, जो भी है वे मैन जो टॉपिक है उनका रिवीजन करें। इस पर ज़्यादा फोकस अब करने का टाइम मेरे हिसाब से नहीं रहा है। ठीक है, अब करंट अफेयर यूपी जीके पर फोकस करें। वहाँ से आप 30 नंबर आराम से निकाल लोगे, और जो आपका पहला पड़ा हुआ है उससे 10 से 15 नंबर आप जीके से आराम से निकाल लोगे। ठीक है, ये मान लिया आपने 40 नंबर इस 76 नंबर में से निकाल दिए जीके के। ठीक है, इसके बाद में मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे। मैथ पे ज़्यादा फोकस मत करो अब फ़िलहाल। जितने मेरे हिसाब से, जैसे जहाँ तक मेरी समझ है, अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर लो। जितने पुराने पेपर में आए हुए मैथ के क्वेश्चन है, अगर उनको भी निकाल लिया तो इन 20 में से आप 12 से 13 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अगर पुराने पेपर भी निकाल लिए खाली मैथ के, तो तो आपके 13 से 14 क्वेश्चन, यानी कि 28 से 30 नंबर आप आराम से 40 में से निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों। तो उन पर अपनी प्रैक्टिस लगा दो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जिस कॉन्सेप्ट में, ये नहीं कि मैथ की पूरी किताब लेकर बैठ के जो क्वेश्चन पहले किए हुए हल्के फुल्के उनको कर रहे हैं, उन पर टाइम बर्बाद ना करो बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको अपनी पूरी बता देता हूँ कि हमको अपने नंबर कहाँ से निकालने, कहाँ से है, कैसे कैसे लेने हैं। रीजनिंग पर अपना पूरा फोकस लगा दो। रीजनिंग पर हमें कम से कम यहाँ से 100 नंबर निकालने हैं अपने। कम से कम 100 नंबर हमने रीजनिंग से निकालने हैं। 55 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन हमें करने ही करने हैं, अगर हमें भर्ती होना है तो। हमारी ये स्ट्रेटजी रहेगी। और जो हिंदी है, हिंदी के 74 नंबर है। ठीक है दोस्तों, 74 नंबर हिंदी के हैं।
37 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। 37 में से हम 30 भी नहीं कर सकते क्या हिंदी है? पूरी मेहनत करके हम 30 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते? करने चाहिए। तो कम से कम 60 नंबर इस 74 नंबर में से हमको निकालने हैं, यानी कि इस 184 नंबर में से हमें 160 नंबर निकालने हैं अगर हमें भर्ती होना है तो। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जीके से हमें 15 क्वेश्चन करंट अफेयर और यूपी जीके, यानी 30 क्वेश्चन तो वे निकालने हो और 10 और हम जीके के आराम से निकाल लेंगे, यानी कि 40 नंबर हमें यहाँ से निकालने हैं। ठीक है। इसमें और 20 में से 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, चलो 12 मान लो, 12 मान लो, चलो 24 12 भी क्वेश्चन कर दिए। 20 में से 12 तो हर कोई कर लेगा यार, पुराने पेपर भी निकाल लो तब कर देगा। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, हमारे नंबर कितने बनते हैं। ठीक है। 100 तो हमारे हो गए, देखिए रीजनिंग के 100 प्लस 60 हमने निकाल लिए हिंदी के, प्लस 40 हमने निकाल लिए जीके के, प्लस 24 हमने निकाल लिए मैथ के, बहुत आराम से। तो ये 224 नंबर बन जाएंगे हमारे, टोटल 224 नंबर। और 224 नंबर पे आपको बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। 224 नंबर तक ही मेरिट जाएगी यदि आप इस दिशा में सही से मेहनत करोगे। पता लगा आप जीके पे मेहनत कर रहे हैं इतनी ज़्यादा, जीके में आप ज़्यादा नंबर नहीं ला पाओगे भाई। आपको मेहनत करनी है रीजनिंग और हिंदी पर ज़्यादा। मैथ के पुराने जो क्वेश्चन है उनको निकाल लो, ज़्यादा इधर उधर के क्वेश्चन मत निकाल लो। जितने प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उनको निकाल लो, जो कॉन्सेप्ट उनमें आपको दिक्कत करे उनको क्लियर कर लो। जीके में आप यूपी जीके और करंट अफेयर पर फोकस कर दो पूरी, और जो पुरानी आपने जीके पढ़ी है उनको रिवीजन कर दो। साथ ही ये काम करने के बाद ये 224 नंबर का एक टारगेट मैंने आपको दे दिया है, जो आप आसानी से अचीव कर सकते हैं अब 1 महीने के अंदर। इसके अलावा रोज़ाना मॉक टेस्ट निकालना है, या प्रैक्टिस सेट आप ऑफलाइन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और वो निकालना कैसे? रोज़ाना अपना टाइम लगाकर, वही 1-2 घंटे लगा 120 मिनट लगाकर OMR सीट पर गोले भरकर आपको डेली कम से कम एक तो निकालना ही निकालना है, जिससे आपको टाइम टेबल की प्रैक्टिस हो जाए, आपकी स्पीड बढ़ जाए, आप वो जो एग्ज़ाम का दबाव है वो आप अभी से महसूस करना शुरू कर दे और उसकी आदत आपको पड़ जाए। ठीक है दोस्तों। यदि आपने इस तरीके से तैयारी कर ली तो फार्म 40 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है दोस्तों। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सही दिशा में सही जगह पर मेहनत करने की ज़रूरत है। यदि इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके रख ले, ताकि मैं जो जानकारी डालता रहता हूँ वो आपके पास पहुँचती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों तक ये पहुँच सके और उनको एक अंदाज़ा लग सके कि कहाँ पर आपको मेहनत करनी चाहिए, कहाँ पर आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद।